हेलो एवरीवन। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला जो सवाल है कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित हल है। तो पहले आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं, उसके बाद सवाल की बात करते हैं। तो रैखिक समीकरण को हम ऐसा लिखते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए कंडीशन ये आ जाती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है इनका रेशियो इक्वल अगर आ जाता है तो इसका मतलब होगा अनेक हल, अपरिमित हल। और अगर आप ग्राफ खींचोगे तो एक लाइन ये और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। फर्स्ट लाइन का ग्राफ और सेकंड दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ये था अपना पहला केस। सेकंड, अगर ऐसा आ जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं बराबर c1/c2, यानी ये दो तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो रेखाएं क्या होगी इसके अंदर, समांतर होगी। और इसका जो आंसर है नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, क्योंकि दो ही रेखाएं अगर समांतर हैं तो कैसे हल निकलेगा, कोई कटेगी नहीं तो हल निकलेगा नहीं। एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये दोनों आपस में कैसे आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। तीसरा, a1/a2 नहीं बराबर b1/b2। अब इस केस के अंदर ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अद्वितीय हल, यानी एक हल निकलेगा। और रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब काटेगी, एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये यहाँ पे काट रही है, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अगर आती है तो इस रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी। और एक कंसेप्ट और है, वो भी आप देख लीजिए। जिसका हल निकलता है उसको तो हम कहते हैं संगत, और जिसका हल नहीं निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो यहाँ पर अनेक हल है, यानी हल निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत। यहाँ देखिए कोई हल नहीं, इसका मतलब असंगत। और लास्ट के अंदर यहाँ पर देखते हैं एक हल निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। तो ये तो थी थोड़ी बेसिक जानकारी। अब लेते हैं बारी बारी से सवाल लेते हैं। तो पहला तो सवाल क्या कह रहा है, अपरिमित हल। अपरिमित हल के लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। अब a1 a2 कैसे निकलेगा उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये kx प्लस क्या दिया हुआ है 3y इक्वल्स टू k-3। अब हम कंपैरिजन करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, या a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल्स टू 0। और इस केस के अंदर इसको भी हम इस साइड लेकर के आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, kx प्लस 3y माइनस k-3। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या देखो, ये देखो x इक्वल है तो a1 इक्वल टू क्या आएगा, k आएगा। a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा, और c1 इक्वल टू क्या होगा, k-3। तो यहाँ देखिए a1 इक्वल टू k, और उसके बाद b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k-3। सिमिलरली नीचे वाला जो समीकरण है उसके हिसाब से यहाँ a2 आ जाएगा, यहाँ b2 आ जाएगा, और यहाँ c2 आ जाएगा, a2 b2 और c2। अब बात अपरिमित हल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू k, तो k, a2 की वैल्यू 12, तो ये 12,
इक्वल्स टू B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू K है बराबर C1/C2, C1 की वैल्यू K-3 और C2 की वैल्यू K है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1, 2 और ये 3 है तो बारी बारी से इसको हम देखेंगे। तो लिया हमने पहले फर्स्ट और सेकंड, तो K/12 इक्वल्स टू 3/K, K/12 इक्वल्स टू 3/K, K को K से किया K² और 12 को 3 से किया 36, दोनों और आपने स्क्वायर रूट लिया तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-6 होता है। अब आप चाहे तो फर्स्ट और थर्ड ले लो या सेकंड और थर्ड कोई भी ले लो, तो मैंने यहाँ पर सेकंड और थर्ड लिया है। तो सेकंड है 3/K और ये है K-3/K, तो 3/K इक्वल्स टू K-3/K। यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट किया, K को K से किया K², K को 3 से किया 3K और 3 को K से किया 3K, K² - 3K इक्वल्स टू 3K। ये 3K इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3K और -3K -6K, और इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है K, तो K-6 इक्वल्स टू 0। तो K की वैल्यू एक तो 0 आ गई और दूसरी के आगे 6 आ गई। तो यहाँ देखिए K की वैल्यू 2 आई और यहाँ पर K की वैल्यू क्या है +-6, यानी यहाँ पर भी क्या है, एक तो +6 और दूसरा -6, दोनों में जो कॉमन है वो आंसर हो जाएगा। तो कॉमन यहाँ पर क्या 6, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो K का आंसर क्या आ जाएगा 6 और ये इसका आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दिखाइए कि रेखाएं आपस में कैसी है, समांतर है। तो समांतर के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नहीं बराबर C1/C2। तो यहाँ भी देखिए, पहले अपन देखते हैं A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकलती है। तो ये दिया हुआ है आपको x - 4y + 5 इक्वल्स टू 0। इसका कॉफिशिएंट क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा A1 इक्वल्स टू 1। y का कॉफिशिएंट -4, यानी साइन के साथ आपको कॉफिशिएंट लेना है, गुणांक लेना है। तो y के आगे -4 दिया गया है, तो ये B1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4 और C1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ A2 B2 और ये C2 आ जाएगा, A2 B2 और C2। अब ये यहाँ पर वैल्यू अपन रखते हैं, A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 3 बराबर B1 की वैल्यू -4 अपॉन B2 की वैल्यू -12, माइनस और माइनस कटेगा, 4 से कटेगा 1 और ये कटेगा 3, दोनों आपस में बराबर है। तो कंडीशन संतुष्ट हो रही है, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर। वापस देखिए एक बार, कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 की वैल्यू 1/3 और B1/B2 की वैल्यू -4/-12, माइनस और माइनस कटेगा 1/3। तो इस प्रकार से रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, K के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल विद्यमान है, इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी, समांतर। वापस कौन सा केस आएगा, यही आएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2। A1A2 B1 B2 C1 C2 यहाँ से लिख दिया। अब A1/A2 की वैल्यू 2 और ये क्या है 3, तो 2/3 इक्वल टू B1/B2, B1 की वैल्यू K और B2 की वैल्यू -5, K/-5। वज्र गुणा किया, 3 का K से किया 3K और 2 का -5 से किया -10, तो K बराबर क्या आ जाएगा, -10/3 और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, समीकरण y - 3/7 - x/2 बराबर 1 में यदि y का मान 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस केस के अंदर आपको क्या दिया है कि समीकरण दिया हुआ और y का मान दिया गया है, तो y की जगह हम क्या करेंगे, 10 - 3/7 और माइनस में क्या आ जाएगा, x/2 बराबर 1। 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7, तो ये 7/7 -x/2 बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 7 से 7 कटेगा तो 1 - x/2 बराबर 1। अब अगला जो है देखिए, -x/2 बराबर 1 और इस 1 को उधर भेज देते हैं तो माइनस का 1, -x/2, 1 में से 1 गया 0, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो -x बराबर 2 का 0 से किया 0 और x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वापस इसको देख लीजिए, 10 - 3 यानी y की जगह 10 रख दिया, 10 में से 3 गया 7, तो ये 7/7 -x/2 बराबर 1, 7 से 7 कटेगा तो 1 -x/2 बराबर 1 आ गया। एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, दूसरा तरीका यहाँ देखिए, 1 और 2 का लसब कितना आएगा 2, 2 का 1 से गुणा किया 2 -x बराबर 1/1। अब उसके बाद
वज्र गुणा करने पर 2 माइनस एक्स का 1 से गुणा किया 2 माइनस एक्स, और 2 का 1 से गुणा किया 2 माइनस एक्स। 2 को उधर भेजोगे 2 माइनस 2, और 2 में से 2 हो जाएगा तो क्या रहेगा 0, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी देखो ये आपको मान दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 6, ये रहा 2x प्लस वाई बराबर 6। अब आपको ये निर्देशांक दे रखे तो बारी बारी से आपको इसका मान रखना है। तो सबसे पहले मैं x का मान 1 और y का मान 2 रखता हूँ। तो ये आएगा x का मान 1 और y का मान 2 रख करके देखते हैं। तो ये 2 इंटू 1 और प्लस में 2, ये 2 प्लस 2 बराबर 4, और ये 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये उसका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद हम सीधा 2,1 देखते हैं। तो ये आएगा 2,1, x का मान 2 और y का मान 1, तो ये 2 इंटू 2 और प्लस y का मान 1 लिया, तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 5, और ये 6 के बराबर नहीं है। अब तीसरा 2,2 देखते हैं। तो ये रहेगा 2 इंटू 2 और प्लस में क्या आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने आ जाएंगे 6, और आपको क्या निकालना है 6 ही निकालना है। तो ये इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।